अब ऐसे ही माँ भगवती अंबिका गौरी में जो आस्था रखते हैं और जो श्रद्धा रखते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से अपूर्ण रह सकता है? वो तो अपूर्ण रह ही नहीं सकता। एक व्यापारी सदैव भगवती के चरणों में आस्था रखते थे और भगवती के स्थान पे, उनके नगर में एक स्थान था, तो स्थान पे जाया करते थे। बड़ी बात यह है कि बड़ा ऊपर स्थान था, तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। जैसे अपने यहाँ भी इंदौर में या धार में जो स्थान है तो बड़े ऊंचाई पे स्थान है, तो देवास का स्थान देखें तो कितना ऊंचा। तो ऐसे ही जिस नगर में सेठ होंगे तो वहाँ पे जो ऊंचाई पे स्थान बना हुआ था, तो वहाँ नियमित जाना और भगवती में जो है श्रद्धा आपकी उत्तर बढ़ती चली गई। भगवती में श्रद्धा बढ़ती चली गई, व्यापार भी थोड़ा बहुत बड़ा, अच्छा खासा बड़ा उनका। तो व्यापार भी बढ़ता गया, श्रद्धा भी बढ़ती गई, पुत्र पौत्रादि भी हो गए और सब बड़ा व्यवस्थित चल रहा था कि एकाएक अकस्मात आसमानी सुल्तानी आई। हुआ यूँ कि व्यापार में इधर घाटा गया सो गया और फैक्ट्री में आग लग गई। इंश्योरेंस नहीं था, नॉर्मल तो इंश्योरेंस कवर करता है, अब उस समय इंश्योरेंस नहीं था। तो ये चहुँ ओर से घिराने वाली बात। तो फैक्ट्री में आग लग गई, व्यापार में घाटा। अब क्या होता है कि जब अच्छे दिन होते हैं ना, तब सब लोग बड़े आसपास आ जाते हैं और एक पूरा वातावरण बन जाता है सकारात्मक सरीखा, और सब लोग बड़ी प्रशंसा और स्तुतियाँ गान करने लगते हैं। और जब संघर्ष का समय होता है तो मनुष्य को कोई एकाकी व्यतीत करना पड़ता है, और वह एकाकी संघर्ष की हम क्या कहें, बड़ी सुंदर बात होती है कि भगवान परीक्षा लेते हैं और हर तरह के दिन दिखाते हैं। अब यहाँ सेठ साहब जो हैं वो जब मंदिर जाते हैं तो आते जाते भी जो है क्रिटिसाइज लोग करते, कह रहे देखो पहले क्या थे और क्या। सेठ साहब बिल्कुल अविचल भगवती की आराधना में लगे रहे। अब सेठ साहब के जो व्यापारिक प्रतिद्वंदी अथवा जो शत्रु थे, उनका इतने पे भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इनको समाप्त करवा डालना उचित है। तो इन्होंने कहा कि सेठ साहब को समाप्त करने का एक बहुत सुंदर तरीका ये है कि जब वह दर्शन करके नीचे उतरे तब प्रसाद के नाम बोल करके और जो है विषाक्त पदार्थ आपको खिला दिए जाएं, और विषाक्त पदार्थ खाएंगे तो आप निपट जाएंगे। ऊपर तो नहीं दे रहे हैं, मंदिर में तो नहीं दे रहे हैं, दे तो नीचे ही रहना। तो ऐसा विचार करके और विषाक्त पदार्थ जो है वो सेठ जी को प्रसाद के नाम पे दे दिया और सेठ जी ने ग्रहण कर लिया। अब इधर जो व्यापारिक शत्रु थे, प्रतिद्वंदी थे, उनके घर तो बड़ी दिवाली मनने सरी की बात हो गई। बड़े उनके यहाँ पटाखे फोड़े गए और बड़ी खुशियाँ मन गई कि भाई एक प्रतिद्वंदी जो अपना था वो चला। सेठ जी घर आए और कहा कि बड़ा आनंद हो गया प्रसाद का। पीछे तबीयत बिगड़ी, जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, हॉस्पिटल ले जाने की बात आई और हॉस्पिटल में उन्होंने सुना कि जहर वाली बात है कि कुछ जहर या कुछ खाने पीने में आ गया है, तब जाके सब स्थिति बनी है और हॉस्पिटल में चुकाने के भी पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो माता के नाम पे ग्रहण किया ना, तो माता जी देखेगी, कोई पीड़ा नहीं, कोई हानि नहीं। इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे एक विलायत के, विदेश के एक बड़े डॉक्टर आए हुए थे। तो डॉक्टर साहब की बस फ्लाइट का समय हो चला था, डॉक्टर साहब जा रहे थे। और डॉक्टर साहब जब जा रहे थे तो जाते जाते उनकी दृष्टि जो है सेठ जी पे पड़ गई और डॉक्टर साहब को मन में प्रेरणा हुई कि भगवती की प्रत्यक्ष कृपा हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पेशेंट कैसे, कि इन्होंने अभी कुछ खाने में आ गया और ऐसा ऐसा हो गया। डॉक्टर ने कहा नहीं, आई विल ट्राई माई एंटीवेनम। अब इस विषय के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उन्होंने अपने एंटीवेनम अर्थात जहर का जो प्रतिरोधक थे, उन दवाइयों को जो है इन पे परीक्षण करना चाहा। उन्होंने कहा मैं अपनी जो खोज है, जो अन्वेषण है, उनका इन पे परीक्षण करूँगा और इनके उपचार के एक पैसे नहीं लूँगा। अब डॉक्टर साहब ने उन पर परीक्षण किया और परीक्षण बड़ा सफल हो गया और दवाई गोली में तुरंत जो सेठ साहब है वो ठीक हो गए।
और ठीक होके ऐसे रिकवर कर गए कि पहले से अच्छे हो। अच्छा, हुआ यूँ कि घाटा जो हुआ था वो विदेश की फर्म में हुआ था, और विदेश के कानून के अनुसार सेठ जी को कंपनसेशन मिलना चाहिए था। तो सेठ जी को जो है 178% कंपनसेशन मिल गया। तो उनका तो उल्टा, जो घाटा हुआ था वो फ़ायदे में बदल गया। फैक्ट्री में जो आग लग गई थी, उस आग लगने का कारण जो बताया गया, जांच हुई तो आग लगने का कारण बताया गया कि सरकारी जो बिजली विभाग के जो खंभे वगैरह थे वो कुछ गिर गए थे, उस कारण आग लगी थी। तो उस कारण आग लग गई थी, तो एमपीबी वालों ने भी जो है, बिजली विभाग वालों ने भी जो है कंपनसेशन स्वीकार कर लिया, और कंपनसेशन इतना मिला कि फैक्ट्री नहीं बन के और पूरे तैयार हो जाए। मजदूरों को भी घाटा नहीं हुआ, सेठ जी को भी घाटा, सब पहले जैसे रिका हो गया, और सब पहले सरीका हो गया, सेठ जी सुखी, और सारे प्रतिद्वंदियों के घरों में जो है मातम पसर गया। ये भगवती में, भगवती के विधान में, भगवती के स्वरूप में, भगवती के अस्तित्व में जो अनंत आस्था थी सेठ जी महाराज की, उसका परिणाम है, केवल उसी का परिणाम है ये सब कुछ हुआ। दूसरा प्रकरण भगवान की कृपा से प्रस्तुत